चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऐसे दिया हुआ है, इसको हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को ऐसे ही लिख लेंगे 2.7.09। इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो इसको सबसे पहले अधिक अंकों बाद दशमलव, सबसे अधिक अंकों के बाद दशमलव जो है वो है कितना, 2 अंकों के बाद। तो हम लोग 2 अंकों के बाद यहाँ पर लिख लेंगे। अब जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 3, 2 अंक के बाद है तो दशमलव 00 कर सकते हैं, इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। ये हो जाएगा 2.70 और ये हो जाएगा 0.09। इसको हम लोग दशमलव यहाँ से हटा सकते हैं अब बराबर करके। तो ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 270, ये हो जाएगा 9। अब इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम तो ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 270 और ये हो जाएगा 9। इसका अब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 150, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 135 और ये हो जाएगा 9। अब जो है फिर इसका गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 3। फिर इसको हम लोग चाहे तो 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9 और ये 3 वैसे ही उतर जाएगा। अब इसको 3 से काट देते हैं एक बार और, ये 10 हो गया, 3 त्रिका 9, 3 एकन्ने 3। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ये एलसीएम प्राप्त हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 10 गुणे 3। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2700। लेकिन सबसे अधिक अंकों के बाद दशमलव है 2 अंकों के बाद, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे 1 2, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दिए। इस प्रकार से ये 27 जो है एलसीएम के रूप में प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, एचसीएफ निकालते हैं इसका। एचसीएफ, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये एचसीएफ जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 300, 300 का अब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है ना फ्रेंड्स। और 270 का जो गुणनखंड होगा वो होगा 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, और 9 का गुणनखंड होगा 3 गुणे 3, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए यहाँ से हम 2 लेते हैं तो 2 यहाँ पर तो है, यहाँ पर नहीं है, इसलिए 2 नहीं लेंगे। इसमें भी वही बात होगी 5 के लिए, 5 तो इसमें भी नहीं है। लेकिन यहाँ से अगर हम लोग 3 लेते हैं तो यहाँ पर भी एक 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ से हमारा एचसीएफ के रूप में क्या प्राप्त हो जाएगा, 3, ठीक है ना फ्रेंड्स। 5 यहाँ पर है लेकिन 5 केवल यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो इसलिए केवल 3 प्राप्त हुआ। तो हम जो है दशमलव अब देखेंगे 2 अंकों के बाद है, तो एक अंक 1 जीरो और बढ़ा लेंगे तो दशमलव यहाँ पर लिख देंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा एचसीएफ जो है आसानी से प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया है इसको हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को ऐसे ही लिख लेंगे, ये हो जाएगा 0.36 और ये हो जाएगा 1.2 और ये हो जाएगा 4.8। अब जो है हम लोग इसमें देखेंगे सबसे अधिक अंकों बाद दशमलव कहाँ है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ई है 2 अंकों के बाद है दशमलव, तो यहाँ पर लिख सबसे हाईएस्ट, तो यहाँ पर लिख देंगे 2, ठीक है ना। अब जो है हम लोग इसको करेंगे का, इस दशमलव को बराबर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.36 और ये हो जाएगा 1.20 और ये हो जाएगा 4.80। अब जो है इस दशमलव को हम लोग हटा लेंगे यहाँ से, तो ई हो जाएगा 36, ई हो जाएगा 120, ई हो जाएगा 480। अब जो है इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, ये हो जाएगा 36, 120, 480। अब जो है इसको हम लोग काटेंगे। सबसे पहले 2 से काटते हैं, तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 18,
ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 240। अब जो है 2 से फिर काट सकते हैं इसको, ये हो जाएगा 2 9 18, 30 हो जाएगा, 120 हो जाएगा ये। अब जो है हम लोग इसको 3 से काट देते हैं, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। फिर इसको जो है हम लोग 2 से काट लेते हैं, ये तो 3 ऐसे ही आ जाएगा, ये 5 हो गया और ये 20 हो गया। अब जो है हम लोग इसको जो है डायरेक्ट 5 से काट लेते हैं। अब ये 3 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 4। इसको आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो हमारा प्राप्त होता है 1440। अब जो है हम देखेंगे सबसे हाईएस्ट अंकों बाद दशमलव 2 अंकों के बाद है, तो 2 अंकों के बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा एलसीएम जो है प्राप्त हो जाता है। अब जो है इसका हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालेंगे तो इसका 36 का सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब जो है फिर 120 का गुणनखंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। और हम लोग निकालेंगे 480 का, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार हो गया 2। और फिर जो है होगा ये 3 गुणे 5 हो जाएगा। अब जो है अब हम इसमें से कॉमन लेंगे, एचसीएफ लिख देंगे यहाँ पर। कॉमन जो है 2, फिर यहाँ से 2, फिर यहाँ पर 2 है, तो इसमें से हम 2 लेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर जो है हम देखेंगे इसमें से 2 है, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 2, मतलब ये और ये, तो यहाँ पर फिर 2 लिख देंगे एक बार। फिर जो है यहाँ देखेंगे 3, तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये 3 हो गया। अब जो है 3 है, फिर यहाँ 3 नहीं है, तो अब इसको आपस में जो है गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 यहाँ कितना हो गया 12। लेकिन सबसे हाईएस्ट दशमलव जो है 2 अंकों के बाद है, तो 1 2, तो 2 अंकों के बाद लगा देंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो है हमारा एचसीएफ जो है आसानी से प्राप्त हो जाता है। थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।